Good morning, dear student. Now start a class 10th chemistry, chapter 2, acid, base and salt, and part 4. Previous class, in favor of acid, base and salt chapter, what do all acids and all bases have in common? So H plus ions create in aqueous solution so called acid, and hydroxy minus OH minus ions create in aqueous solution so called base. Now start acid and base are strong acid and weak base acid, and strong base and weak base. So according to जनरल सी बातें आपको बताएं जो पिछले क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़े हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड एंड वीक एसिड. First for all, in previous class, learn about acid base and indicator and so on, and strong acid, mineral acid, H2SO4, sulfuric acid, and nitric acid, and hydrochloric acid. So mineral acid, but organic acid are found in food items. विनेगर, एसिटिक एसिड CH3COL, सिट्रिक एसिड, मलाइक एसिड, लैक्टिक एसिड. सो वीक एसिड. सो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी ऑर्गेनिक एसिड के आधार पर इन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है. तो आगे हम बात कर रहे हैं. आपको स्पेशल जो आपको क्लास में दिया गया है कि अमाउंट ऑफ आयंस डिपेंड ऑन सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ आयंस H प्लस आयंस OH माइनस आयन डिपेंड ऑन एक्वस सॉल्यूशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन. यानी यह कहने का यह मतलब किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यानी H प्लस आयन की मात्रा पूरी तरह से 100% है यानी अधिक है, वो आपका कंसंट्रेट होगा यानी स्ट्रांग होगा. कंसंट्रेट होगा यानी स्ट्रांग होगा. एंड कंप्लीट OH माइनस आयन एंड कंप्लीट आयोनाइज एंड KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. So strong base, a complete ionized OH minus ion in aqueous solution. So alkaline called alkaline कहेंगे. So strong base, a complete H plus ions ionized in aqueous solution. So strong acid. यानी आयंस के आधार पर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस OH माइनस आयंस के ऊपर निर्भर करता है. किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, उतना ही वो एसिडिटी जाएगा, एसिड की तरफ पहुंचेगा ज़्यादा से ज़्यादा. और जैसे जैसे OH माइनस की मात्रा बढ़ती जाएगी वो बेसिक की तरफ जाएगा, यानी जैसे जैसे बेसिक की तरफ जाएगा. सो
how to strong we are acid and base strong. We know how acid base indicator can be used in a distinguish between acid and base. इंडिकेटर के माध्यम से आपको बताया गया होगा. इंडिकेटर बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर यूजेज एंड क्लियर कट इंडिकेट एसिड है कि बेस है. सो वी हैव आल्सो लर्न टू द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन. So dilution and decrease the in concentration of H plus OH minus ion in a solution can be quantitatively by the amount of these ions present in a solution. यानी डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी एसिड और बेस में. कहने का मतलब ये है किसी भी अगर हम एसिड की बात करते हैं, किसी एसिड ले लिया गया है और उसके अंदर हम वाटर की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है. यानी वाटर की मात्रा को अगर एसिड में बढ़ाते जा रहे हैं तो वो डाइल्यूशन होगा. यानी उसमें जो है H प्लस आयंस की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी या H मात्रा कम होती जाएगी डाइल्यूशन से. एंड सोल्यूशन कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन. वी कैन जज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड गिवन एसिड एंड बेस इज. यानी कैसे उसको जज करेंगे, कैसे एसिड बेस को जज करेंगे कि एक एसिड जो है थोड़ा सा क्या तीव्र है या काफ़ी, क्योंकि कोरेशन नेचर एक चीज आपको पता है कि एसिड हो चाहे बेस हो ये हमारे स्किन पर या किसी बिल्डिंग पर अगर गिरेगा तो ये कोरेशन नेचर है. यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर है. सो नेक्स्ट आगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ समझाना चाहते हैं, पुनः दोबारा बताना चाहते हैं एसिड और बेस के. तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं HCl को वाटर के अंदर क्रिएट किया गया तो H प्लस Cl माइनस. यदि इस तरह आयंस में क्रिएट होता है. इस तरह हम आगे बात करते हैं SO2 एक्वस सोल्यूशन में H प्लस तो H प्लस एंड SO4 सल्फेट माइनस आयन 2 माइनस आयंस में डिवाइड ये आयनिंग होती है. और ये आपको पता है कि ये वाटर के साथ H3O प्लस के रूप में बना होता है जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. यानी इसकी मात्रा जितना ही ज़्यादा होगी, कहने का मतलब H3O4 की मात्रा जितना ही ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना ही ये मात्रा कम होगी वो वीक एसिड होगा. तो शायद आप समझ गए होंगे. आई होप अंडरस्टैंड. So now next topic base as like base and KOH and K plus and OH minus ions and NaOH and Na sodium plus ions and so OH minus ions in aqueous solution. So maximum number of ion can complete dissolving and all alkaline are strong acid but weak acid no alkaline but acid. यानी कहने का मतलब सभी के सभी अल्कलाइन बेस है पर सभी बेस जो है अल्कलाइन नहीं है. यहाँ इस बात को आप जरूर जानने का प्रयास करिएगा. तो तो एसिड बेस इंडिकेटर का अगर हम बात फिर से दोहरा सकते हैं तो हम बात करें एसिड बेस सोल्यूशन एंड इंडिकेटर्स की बात करते हैं. लिटमस पेपर जो है आपको बताया गया होगा. फिनोप्थलीन भी बताया गया है. फिनोप्थलीन क्या करता है, यानी आपको अगर हम बात करें फिनोप्थलीन तो इट इज आल्सो ए ऑर्गेनिक डाई एसिडिक इन नेचर इन ए न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन. यानी नो कलर इन एसिडिक सोल्यूशन बट बेस में इसको डालेंगे तो पिंक कलर के लिए दिखाई देगा. इसी तरह मेथिल ऑरेंज ऐसे टर्मरिक जूस ऐसे क्लियर होता है. आपको जो है इसको इंडिकेट के माध्यम से जाते हैं और इसकी तीव्रता को नापने के लिए एंड नेक्स्ट कि कितना उसकी स्केल है, यानी आप उसकी कितना वो स्ट्रॉन्ग है, कितना वो उसकी क्षमता है. तो एक पीएच स्केल बनाया गया है. आपको बताना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग
जो एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है या एसिड वीक है या बेस वीक है, इसके हिसाब से एक स्ट्रांग को क्लियर करने के लिए, बताने के लिए स्केल का प्रयोग किया गया है। एंड वी कैन डू दिस ए मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ ए सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर? एंड लाइकेन से बनाया गया हुआ लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर ही आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो किसी न किसी खास तरह के रंग के हिसाब से वो शो करता है। वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या उसके मिडिल में है, उसके हिसाब से उसके ऊपर जो है कलर, यानी अलग अलग कलर, कोई गाढ़ा है, कोई कंसंट्रेटेड गाढ़ा है, कोई हल्का है, ऐसे एक स्केल क्रिएट किया गया है जिसको पीएच स्केल कहा गया है। पीएच स्केल, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पीएच स्केल पर किसी भी सॉल्यूशन का उसके स्ट्रॉन्ग यानी एसिडिटी और स्ट्रॉन्ग बेसिक चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं। सो ऑलरेडी यूज ए एनसीईआरटी बुक, we can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators. The universal indicator show different color of different concentration of hydrogen ions in a solution, and so a scale of for measuring hydrogen ions, यानी ये स्केल हाइड्रोजन आयंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हाइड्रोजन आयंस की अधिकता और अधिकता की वजह से एसिडिटी है, मोर एसिडिटी है, इसकी कम होते हुए क्षमता बहुत कम, यानी स्टार्ट जीरो एंड मोर एसिडिटी, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ए रेंज ऑफ एसिडिक एंड 0 इन मोर एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड कोरेशन, मोर कोरोटिव नेचर एंड स्ट्रॉन्ग H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 एंड पीएच स्केल पर वो 0 होगा। सो कंसंट्रेशन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड 0। सो एंड स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन इन आयन concentration in solution called pH scale has been developed. The P in pH stand for potential, pH यानी इसका मीनिंग्स होता है पोटेंशियल इन जर्मन मीनिंग पावर, यानी जर्मन में पोटेंशियल लिखा है जर्मन भाषा में, पर उसका मतलब है पावर, मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, ऑलरेडी आई मेंशन वेरी एसिडिक एंड 14 वेरी अल्कलाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशल पीएच स्केल आपको बताया गया होगा, आप पहले से भी जानते हैं, ऑलरेडी नो अबाउट इंडिकेटर या पीएच स्केल एंड स्केल एंड 0 0 1 2 3 4 5 6 7 इज न्यूट्रल एंड OH and H plus ions equal to OH plus ion and 7 point, and so 8 9 10 11 12 13 14, last 14 in a more alkaline, so acidity 0 and so कम होता जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वो एसिडिटी का जो स्ट्रॉन्ग है वो कम वीक में बदलता जाएगा, वीक है स्ट्रॉन्ग है। So and weak base and last and 13 14 in a alkaline, so strong base. So I hope understand. To 40 alkaline pH should be through a simply a number which indicate the acidic and basic nature of solution. Higher the हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच स्केल। सो हाइड्रोनियम ये बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कंसंट्रेशन मैक्सिमम, सो लोअर इन पीएच स्केल, यानी पीएच इक्वल टू 0 1 2 यानी एसिडिक 0 यानी लोअर, मैक्सिमम हाइड्रोनियम आयन लोअर पीएच स्केल। नाउ अंडरस्टैंड, सो नेक्स्ट the pH of neutral solution is 7 and 7 neutral solution, H plus ions
equal to OH minus ions. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increasing from 7 to 14, it represent in the increasing in OH ions concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Generally, paper imaginated with the universal indicator used for measuring paper. यानी एक पेपर आता है, आसानी से आपको दिखाए भी होंगे, एक पेपर आती है जो रंगों के हिसाब से पूरी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट 14, इस तरह जो है खाना बना रहेगा, उस खाने का कलर होगा. सो कलर 1 रेड कलर एंड 6 इन हल्का ग्रीन एंड लास्ट ग्रीन एंड लास्ट ब्लू कलर मोर अल्कलाइन एंड लास्ट रेड कलर, शुरुआत रेड कलर एंड एसिड नेचर. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपको मालूम चल गया होगा कि ये एसिड और बेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बारे में आपको जानकारी देनी है, समझ सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि इनको पीएच पेपर पर आसानी से किसी भी एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन को डुबोकर पेपर से हम उस रंगों के माध्यम से हम अंदाज या मैचिंग कर लेते हैं, तो हम बताते हैं कि नहीं इस टाइप के ये पीएच है, यानी स्ट्रांग है कि वीक है. तो नेक्स्ट कुछ आपके बॉडी के अंदर जो है कुछ रियल में पीएच का जो मूल्य है, वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम पीएच की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे बातों को जो जरूरी होता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि लास्ट सेगमेंट में इसको नेक्स्ट टाइम पर कवर किया जाएगा. तो इसमें यही हम बताना चाहते हैं कि जो हम अपनी बॉडी की अगर बात करते हैं बॉडी की, तो हमारी बॉडी में पीएच की जो मान है वो जो होना चाहिए वो लगातार होती है. जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन की जो अम्लता है, एक बार अम्लीय में बदलता है, दूसरी बार वो क्षार में बदलता है. यानी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू है वो कंट्रोल में है, और कंट्रोल में अगर नहीं रहेगा तो जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन क्रिएट करवाता है, यानी वो सहयोग करता है, वो उस बायो कैटलिस्ट का फिर निर्माण नहीं होगा. उस पीएच अगर हमारी बॉडी के अंदर पीएच बदल जाती है, यानी आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, मान लीजिए एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, जब ज़्यादा हो गई तो कहीं ना कहीं समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, डाइजेशन के एंजाइम्स हैं, अदरवाइज कोई चीज़ के एंजाइम्स हैं, वो बाधित करेगा. यानी सो वेरी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू इन ह्यूमन बॉडी एंड एवरी डे लाइफ. सो आई स्टॉप माई टॉपिक. सो नेक्स्ट टाइम आपको फिर बताया जाएगा. एंड थैंक यू.